नमस्कार दोस्तों। व्यय भाव में वक्री गुरु, भाग्य भाव में शनि और आपके षष्ठ भाव में रवि, मंगल, बुध, शुक्र, ये सभी भ्रमण कर रहे हैं। और इसका परिणाम आपने पिछले करीबन एक आध महीने में देखा होगा कि कई जो आपके काम हैं वो अटक गए हैं, पूरे नहीं हो पा रहे हैं। भाग्य का साथ भी ठीक से नहीं मिल रहा है। हालांकि मोटे तौर पर देखा जाए तो ये जो सिलसिला है करीबन पिछले 2.5 से 3 साल से चल रहा है। तो 2026 के जनवरी का जो संपूर्ण महीना होगा, उसमें जो बातें हैं वो किस प्रकार के हो सकती है। ये जो सिलसिला है वो उसी प्रकार से चालू रहेगा या फिर इसमें कोई बदलाव आएगा? बदलाव ज़रूर आएगा। क्योंकि षष्ठ भाव में जो 4 ग्रह भ्रमण कर रहे हैं, वे आपके सप्तम भाव में भ्रमण करने जा रहे हैं। ये जो बदलाव है वो किस प्रकार के होंगे? आपके जीवन का ऐसा कौन-सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है? सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो षष्ठेश है गुरु, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, यह अभी वक्री है। राशि के षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहे रवि, मंगल, बुध, शुक्र, ये करीबन 18 तारीख से आपके सप्तम भाव में भ्रमण करने जा रहे हैं। उस प्रकार राशि का जो अष्टमेश है शनि, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि यह अभी मार्गी है, लेकिन राशि के अष्टम भाव में राहु भी है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने के करीबन 17-18 तारीख तक का जो समय है, इसमें आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। खास करके रवि और मंगल, ये जो महत्वपूर्ण दो पुरुष ग्रह हैं, ये आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहे हैं, जिस वजह से स्वास्थ्य का मामला जो है वो थोड़ा सा बिगड़ा जा सकता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो गुरु आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो कि वक्री है, इस वजह से आपकी दौड़-धूप जो है, वो ज़्यादा हो रही है। पिछले करीबन 1 आध महीने में भी आपने इसका अनुभव किया होगा। तो खुद के थोड़ा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा, स्वास्थ्य की जो परेशानियाँ हैं, वो थोड़ी ज़्यादा सामने आ सकती है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा-सा अगर ध्यान दें, तो जो बातें हैं, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सहज हो सकती है। खास करके जनवरी के 20-22 तारीख के बाद का जो समय है, इसकी अगर तुलना पिछले करीबन 1 डेढ़ महीने से करते हो, तो करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है जनवरी का, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है रवि, जो कि आपके षष्ठ भाव से सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। राशि का जो राजयोग कारक ग्रह है मंगल, ये आपका पंचमेश भी है, यह भी आपके षष्ठ भाव से सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। राशि का जो अष्टमेश है शनि, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। जो धनेश है शुक्र, जो लाभेश है शुक्र, यह आपके षष्ठ भाव से सप्तम भाव में भ्रमण करेगा दिनांक 12 तारीख को। कुल मिला के देखा जाए तो फाइनेंशियल क्रंचेस आपने पिछले करीबन एक आध महीने में देखे होंगे। पैसे की जो किल्लत आपने पिछले करीबन एक आध महीने में देखी होगी, वो कई महीनों में नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से जो बातें हैं वो उलट-फर हो जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन कंपैरेटिवली या फिर तुलनात्मक दृष्टया अगर देखते हैं, तो पिछले करीबन 1 डेढ़ महीने से जो बातें हैं वो आपके लिए सहज हो जाएगी। ये बातें तय है। उस प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिलते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक बात है कि बहुत बड़ी रिस्क बिल्कुल भी नहीं देना। देखिए, आपके अष्टम भाव में जो राहु भ्रमण कर रहा है, वो इसी को लेकर आप में कुछ ऐसी मंशा जगा सकता है, ऐसी इच्छाएं जगा सकता है, जो कि आपके लिए मिसगाइडेड हो सकती है। आप उसमें फंस सकते हो या फिर भारी नुकसान में आपको हो सकता है। हालांकि ये जो बात है वो करीबन फरवरी मार्च में हो जाएगी, लेकिन अब से आप थोड़ा इस पर थोड़ा सा अगर गौर करते हो, तो उस जाल में आप ज़्यादा नहीं फँसोगे। तो इस बात में थोड़ा-सा आपको ध्यान देना होगा। घर का जो सुकून है, फैमिली जो हैप्पीनेस है, उसके बारे में अगर कहा जाए, तो राशि का जो चतुर्थेश है शुक्र, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। 12 तारीख के बाद ये जो शुक्र है, ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो घर का जो माहौल है, वो थोड़ा-सा जो बिगड़ा हुआ है, वो करीबन इस महीने के 15 तारीख के बाद, मतलब जनवरी के 15 तारीख के बाद नॉर्मल होता हुआ नज़र आएगा। घर के जो लोग हैं, उनके साथ भी आपकी जो इंटरैक्शन है, वो अच्छी देखी जाएगी। रिलेशनशिप का जो मामला है, उसके बारे में अगर कहा जाए, तो राशि का जो पंचमेश है मंगल, ये आपके षष्ठ भाव से सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो खास करके अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पर जो बातें हैं, वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होती हुई नज़र आएगी, चिंता न करें। जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए भी ये जो समय है, वो करीबन 17-18 तारीख के बाद का जो समय है, वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। जो विद्यार्थी वर्ग है, उन्होंने खास करके खुद जो भी वे शिक्षा ले रहे हैं, उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि जो ग्रह योग है, वह आपके फ़ेवर में नहीं है। आपको ज़ोरदार तैयारी करनी होगी, आपको 200% अपना देना होगा।
इसके बाद हम चर्चा करेंगे वैवाहिक जीवन के मामले में। आपके राशि का जो सप्तमेश है शनि, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, ये मार्गस्थ है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन करीबन 18-19 तारीख के बाद रवि, मंगल, बुध, शुक्र, ये जो चारों ग्रह है, ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करने जा रहा है और आपके व्यय भाव में जो गुरु है, वो भी वक्री चल रहा है। तो करीबन ये जो क्षेत्र है, ये थोड़ा-सा बिगड़ा जा सकता है। अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। हालाँकि आपको इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि 18-19 तारीख के बाद का समय है, इसमें जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा एब्नॉर्मल हो सकती है। पहले से ही आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, इनमें कोई बातें चल रही, कोई प्रॉब्लम चल रही, तो ये जो बातें हैं, वो जनवरी के करीबन 18-19 तारीख के बाद ज़्यादा हो सकती है। तो थोड़ा-सा अगर आप एडजस्ट करते हो, क्योंकि जो वैवाहिक जीवन का मामला है, वो आपके लिए ठीक नहीं जाएगा, तो थोड़ा-सा अगर आप एडजस्ट करते हो, तो जो बातें हैं, वो आपके फ़ेवर में हो सकती है या फिर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर नहीं जाएगी। जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, उसके बारे में अगर कहा जाए, तो राशि का जो कर्मेश या फिर जो दशमेश है मंगल, ये आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। करीबन 16 तारीख के बाद ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर भी कार्यक्षेत्र के बारे में भी बहुत ज़्यादा चिंता ना करें, बातें जो है वह आपके फेवर में आ जाएगी। लेकिन एक बात तो तय है कि बहुत बड़ा यू टर्न आपके लिए होने वाला नहीं है। अगर थोड़ा-सा आप एडजस्ट करते हो, थोड़ा-सा पेशेंस अगर आप दिखाते हो, थोड़ा धैर्य अगर आप दिखाते हो, तो जो बातें हैं वो धीरे-धीरे आपके फ़ेवर में हो सकती है, क्योंकि बड़े जो ग्रह हैं, वो आपके विरोध में हैं, जैसे कि गुरु जो कि आपके व्यय भाव में है और जो शनि है वो जो कि आपके भाग्य भाव में है। तो जब भी ग्रह आपके साथ नहीं होते, तो थोड़ा-सा अगर आप एडजस्ट करते हो, तो जो बातें हैं वो सहज हो सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योग और उसके मिलने वाले परिणाम। जैसे कि दिनांक 1 तारीख को नेपच्यून और बुध का केंद्र योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके षष्ठ भाव का जो बुध है, वह केंद्र योग करने जा रहा है। मानसिक तनाव में इन दिनों में ज़्यादा आप आ सकते हो। स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है, ये लाज़मी भी है, क्योंकि षष्ठ भाव में करीब सारे जो ग्रह है वो भ्रमण कर रहे हैं और आपके व्यय भाव में जो गुरु है, वो भी वक्री चल रहा है। दिनांक 6 तारीख को रवि और शनि की जो युति है, यह आपके षष्ठ भाव में होने जा रही है। स्वास्थ्य की जो परेशानियां हैं, वो इन दिनों में थोड़ी ज्यादा सामने आ सकती है, तो चौकन्ना रहना थोड़ा आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 8 तारीख को मंगल और शुक्र की जो युति है, यह आपके षष्ठ भाव में होने जा रही है। अब ये जो युति है, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, खास करके पैसे के मामले में। आपके जो खर्चे हैं वह अनावश्यक हो सकते हैं, एबनॉर्मल हो सकते हैं। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट भी इन दिनों में नहीं करना, आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। दिनांक 9 तारीख को रवि और मंगल की जो युति है, यह आपके षष्ठ भाव में होने जा रही है। स्वास्थ्य की समस्या या फिर जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, उससे रिलेटेड कुछ बखेड़े सामने आ सकते हैं। आपकी जो राशि है, हालांकि वैसे देखा जाए तो बहुत प्रैक्टिकल है और बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी रहती है, लेकिन जो बातें हैं थोड़ा सा आपके विरोध में जा सकती है, तो ध्यान रखना थोड़ा आवश्यक होगा। इस प्रकार दिनांक 10 तारीख को गुरु और मंगल का प्रतियोग होने जा रहा है। जो गुरु आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके षष्ठ भाव को जो मंगल है, वो प्रतियोग करने जा रहा है। यहाँ पर भी जो भी आपका कार्यक्षेत्र या फिर करियर होगा, उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। दिनांक 15 तारीख को सप्तम भाव में भ्रमण करने वाला शुक्र आपके लाभ भाव में स्थित हर्षल के साथ त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है, आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ आपकी इंटरेक्शन काफी अच्छी देखी जाएगी और सबसे महत्वपूर्ण हुआ, कुछ अच्छे लाभ इन दिनों में आपको मिल सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 18 तारीख को बुध और मंगल की युति आपके सप्तम भाव में होने जा रही है। यहाँ पर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी परेशानियां सामने आ सकती है। दिनांक 19 और 20 तारीख को बुध और मंगल का त्रिकोण योग आपके लाभ भाव में स्थित हर्षल के साथ होने वाला है। ये जो ग्रह योग है, खास करके 19 और 20 तारीख का, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अत्यंत शुभ फलदायी साबित होने वाला है। पैसे के मामले में हो या फिर आपका जो भी आप काम हाथ में लोगे, वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। खास करके डॉक्यूमेंटेशन का मामला हो, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड, या फिर किसी को प्रोमिसेस कमिटमेंट करनी है, तो भी ये जो समय है करीबन 19-20 तारीख का, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी साबित होगा। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में, उनके साथ आपकी इंटरेक्शन काफ़ी अच्छी हो सकती है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो भी कुछ अच्छे लाभ इन दिनों में मिलने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 3 तारीख को है और जो अमावस है वो 18 तारीख को है। आपके राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा है। इस वजह से पूर्णिमा और अमावस के दिन आपकी जो मानसिकता है, इसमें इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव देखे जाते हैं।
तो इसके चलते इस महीने के 3 और 18 तारीख को किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय से दूर रहना होगा। उसी प्रकार खास करके विवादों के मामले में देखिए, षष्ठ जो भाव होता है वो रोग और शत्रु का होता है। यदि भी आपके मन में किसी के प्रति यदि कोई भी गिला शिकवा ना हो, लेकिन बातें इस प्रकार से सामने आ सकती है जिस वजह से टंटे बिखेड़े जो होते हैं वो सामने आ सकते हैं। थोड़ा सा आपका जो मानसिक धैर्य है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो खुद पर कंट्रोल करना आवश्यक होगा। इस महीने में पूरी तरह से जो बातें हैं थोड़ी आपके विरोध में है। हालांकि 17-18 तारीख के बाद थोड़ा जो बहुत जो मामला है वो सुलझ भी जाएगा। तो दोस्तों ये था कर्क राशि का जनवरी 2026 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।